Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion data organization and data analysis, यानी डाटा को तरतीब देना और उसका तज्जिया करना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। तो मुशाहदात और तजर्बात के नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात को डाटा कहते हैं। मुशाहदात और तजर्बात के नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात को डाटा कहते हैं। अब डाटा जो है वो कोई नाम भी हो सकता है, कोई तारीख़ भी हो सकती है, कोई मिकदार भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनिज़म का नेम, वो डेट जिसको वो काम किया गया, या किसी भी चीज़ की कोई भी मिकदार हो सकती है। अब डाटा को तरतीब किस तरह से दिया जा सकता है? तो डाटा को मुख्तलिफ़ सूरतों में तरतीब दिया जा सकता है। मसलन ग्राफ्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में, फ़्लो चार्ट्स की सूरत में, नक्शे की सूरत में, तस्वीर की सूरत में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो आपकी बुक में बहुत सारे टेबल्स हैं, वो भी तो डाटा को ही शो करते हैं। कुछ डायग्राम्स हैं, वो भी डाटा को शो करती हैं। इसी तरह से अगर आप ये मैप बेसिकली ये फ़्लो चार्ट देखें तो ये भी क्या है, ये भी डाटा को शो करता है। सो डाटा को हम मुख्तलिफ़ सूरतों में तरतीब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा का तज्जिया करना। अब डाटा का तज्जिया यानी डाटा का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है? तो उसके लिए हम रेशो और प्रपोर्शन यानी तनासुब का और प्रपोर्शन का असूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि तनासुब क्या है, तो जब हम दो क्वांटिटीज़ को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये तनासुब है। डिवीजन की सूरत में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टू क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, और इसे आप किस फॉर्म में लिखते हैं? आप इसे लिखते हैं ए रेशो बी। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये तनासुब है। और इसको ये डॉट लगा के जो है वो इस तरह से शो किया जाता है। और इसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि ए डिवाइडेड बाय बी, इसका एक्चुअली ये मतलब होता है। अब प्रपोर्शन क्या है? सपोज करें आपके पास एक ये है रेशो ए रेशो बी और सेकंड आपके पास है सी रेशो डी। अब आप क्या करते हैं कि इन दोनों रेशोज़ को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और किस तरह से करते हैं? प्रपोर्शन के थ्रू। ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, या फिर इन्हें इस तरह भी लिखा जा सकता है ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें प्रोपोर्शन में 3 मिकदारों का पता हो तो चौथी मिकदार हम मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट है, उसने 100 स्पैरोज़ से वो क्या करता है कि 100 स्पैरोज़ को मच्छरों से कटवाता है। और सपोज़ के उसने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्ज़र्व किया था कि 20 जो स्पैरोज़ हैं उनको मुतासरा मच्छरों से कटवाया गया तो 14 को मलेरिया हो गया। तो इससे अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 100 में से कितनी स्पैरोज़ को मलेरिया होता है। तो उसके लिए हम ये वाला प्रपोर्शन और रेशियो जो है इस मेथड को यूज़ करेंगे। एक्स क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि 100 में से कितनी स्पैरोज़ को मलेरिया है। प्रपोर्शन 14 रेशियो 2 यानी 20 में से 14 को मलेरिया है, ये उसके पास ऑलरेडी उसको इसका पता है। ठीक है, अब हमने एक्स जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 14 बाय 20। दैन एक्स को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू 20 एंड 100 इंटू 14। अब क्या है, हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। एक्स को आप यहीं रहने दें, 20 को इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएं तो 20 कहाँ पे चला जाएगा, 20 100 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इन्हें डिवाइड करें। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करें, जो आंसर आपके पास आता है उसको 14 से मल्टीप्लाई करें। 25 ज़ार 100 होता है ना, दैन 14 5 ज़ार आपके पास 70 आ जाएगा। तो उसका ये मतलब हुआ कि 100 में से 70 जो स्पैरोज़ हैं उनको मलेरिया था। तो इस तरह से रेशियो और प्रोपोर्शन के मेथड को यूज़ करते हुए डाटा जो है उसका एनालिसिस किया जा सकता है। इसके अलावा शुमारियात का असूल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और वो क्या है, कैलकुलेशन के ज़रिए डाटा का तज्जिया किया जा सकता है।
है। नेक्स्ट हमारे पास है बायो इन्फॉर्मेटिक। तो बायो इन्फॉर्मेटिक क्या है, हम कंप्यूटेशनल और शुमारियाती तकनीक को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, डाटा का तज्जिया करते हैं, इसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है डाटा से क्या मुराद है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। डाटा से मुराद मुशाहदात और तजर्बात के नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात, मसलन नाम, तवारीख या मिक़दारें हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2 है डाटा को किस तरह तरतीब दिया जा सकता है, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। डाटा को मुख्तलिफ़ सूरतों में तरतीब दिया जा सकता है, मसलन ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, नक्शे और तस्वीर वगैरह। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, तनासुब और प्रोपोर्शन में फ़र्क करें। तो तनासुब में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है, और प्रोपोर्शन में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है। ठीक है। जब दो मिक़दारों को मसलन ए और बी में ताल्लुक़ को हासिल तकसीम की सूरत में ज़ाहिर किया जाए तो ऐसे ताल्लुक़ को एक मिक़दार का दूसरे के साथ तनासुब कहते हैं, और प्रोपोर्शन से मुराद दो मिक़दारों के तनासुब को मिलाना है। ठीक है। इस मकसद के लिए बराबर की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर A/B=C/D, तो यहाँ तक आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, शुमारियात से क्या मुराद है, तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। शुमारियात के असूल कैलकुलेशंस के ज़रिए डाटा का तज्जिया करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि क्या किया जाता है, कंप्यूटेशनल और शुमारियाती तकनीक को इस्तेमाल करते हुए डाटा का तज्जिया किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम देते हैं।